हेलो छात्रों, आज हम कंपटीशन वाले छात्रों के लिए जैन धर्म जनरल स्टडी में जैन धर्म से संबंधित सूचनाएं लेके आए हैं। इसको हम माइंड मैप के थ्रू किए हैं, मतलब सब मुख्य चीज़ें ही आपको जाननी है। और माइंड मैप इसको देख के एक बार समझ लीजिए, फिर देख के इसको ब्रीफ किया करिए, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के ये संस्थापक भी थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। कौन? ऋषभदेव। फिर आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और यही अंतिम तीर्थंकर भी माने गए हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी यही माने गए हैं। अब हम ये सूचना जैन धर्म से बारे में थी। अब इसके बाद यहाँ से महावीर स्वामी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंजग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व कुंजग्राम वैशाली जिले में हुआ था। बचपन में इनका नाम था वर्धमान और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो था प्राकृत भाषा में। इसको भी ब्रीफ करेंगे, लेकिन इधर चले आते हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता जो है अपने गांव के मुखिया थे, यानी कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री थी, उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। इनको ज्ञान कहाँ मिला? इनको ज्ञान मिला ऋजुपालिका नदी। एक नदी है, उसको ऋजुपालिका कहते थे। उस नदी पर साल के वृक्ष के नीचे, साल का एक वृक्ष था, उसके नीचे तपस्या किए थे 12 वर्ष। उसके बाद तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके तीन नाम से और इनको जाना जाने लगा था। पहला जिन का मतलब होता विजेता। दूसरा अरहत का मतलब पूज्य। और तीसरा था निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। इतनी बात समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, उपदेश तो प्राकृतिक भाषा में किया था। उनके जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहते थे। उनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। इनके जो पहले शिष्य इनके दामाद थे, जिनका नाम था जामिल इनके दामाद थे। यही इनके पहले शिष्य थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी जैन धर्म की पहली, उनका नाम था चंपा। ये नरेश दधियान की पुत्री थी। इस तरीके से इतनी बातें महावीर स्वामी के बारे में है। अब हम इस थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में दे रहे हैं। फिर एक बार फिर से इसको वाच कर लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर दोनों थे। संस्थापक भी प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी।
और यही अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंजग्राम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशरा, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी। इनको ज्ञान मिला ऋजुपालिका नदी पर साल के वृक्ष के नीचे। 3 नाम इनको दिए गए, जिन जिसका अर्थ था विजेता, अरहत इसका मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। इसके बाद उपदेश दिया था प्राकृतिक भाषा में। इनके अनुयायी को निग्रंथ कहते हैं। और पहले शिष्य इनके जामिल थे, इनके दामाद थे। इसके अलावा प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम चंपा था। यह नरेश दलियान की पुत्री थी। अब आ जाते हैं महावीर स्वामी के बारे में कुछ और चीज़ें। महावीर स्वामी इनके जो शिष्य थे वो 11 गणधरों में विभाजित किए थे। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया था। जब महावीर स्वामी के निधन परिनिर्वाण के उपरांत एकमात्र जीवित उनके शिष्य थे आर्य सुधर्मा, जो बाद में इनका मुख्य उपदेशक बने थे। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। खजुराहो में जो जैन मंदिर बने हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। जितने तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी कल्पसूत्र एक रचना है, उसमें की गई है। तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र में की गई है। इसके बाद आ जाते हैं जैन धर्म के लोगों का ईश्वर में तो विश्वास नहीं था, परंतु आत्मा की मान्यता थी। आत्मा को वो लोग मानते थे। उन 5 महाव्रत, इनके 5 महाव्रत थे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हुआ करते थे। इनका पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था। जैन धर्म का पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था। उनके त्रिरत्न कहा जाता था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। जैन धर्म बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर के लोग नग्न रहते हैं, ये कोई वस्त्र नहीं पहना करते। इनके आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित है। आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित है। इसके बाद महावीर स्वामी का परिनिर्वाण 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी एक जगह है बिहार में, यहाँ पे हुआ था। इस तरीके से जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में सारी जानकारी एक बार दी गई है। बस आप माइंड मैप को देखते हुए विश्लेषण करते जाइए, अपने आप सब याद हो जाएगा। इस माइंड मैप को हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, जरूरत पड़ने पर आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से हम आपको माइंड मैप के रूप में आपके जीएस के मैटर देते रहेंगे, जिससे कम से कम शब्दों में मुख्य बातें ही आपको पढ़नी रहे। इसमें सिर्फ वही शब्द लिखे हैं जो मुझे याद रखने हैं, फालतू शब्द कोई नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो जाएगा आपको इन्फॉर्म हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव की हम आपसे स्वागत करते हैं, या कोई आपको किसी बारे में डिटेल्स स्टडी के लिए टॉपिक चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, उस पर भी हम आपको टॉपिक बनाएंगे। थैंक यू।